अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं आपको आज काल हमें जो है काल का लेसन पढ़ना है। काल क्या है, काल का अर्थ क्या है, काल किसे कहते हैं और हमारे इस कक्षा में काल को, हमारे इस एग्ज़ाम में काल को कितने मार्क्स है, कितने मार्क्स के लिए काल पूछा जाता है, ये सब जानकारी मैं आपको इस आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं हम काल क्या है। काल का अर्थ है समय। अब देखिए बच्चों, काल किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं उसकी परिभाषा, उत्तर यानी परिभाषा। जिस क्रिया से हमें यह पता चलता है कि क्रिया कौन से समय में है, कौन से समय में चल रही है, उसे हम काल कहते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्रिया क्या है। क्रिया मीन्स काम, क्रिया मीन्स काम, वर्क। जो हम काम करते हैं, जो एक्टिविटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो क्रिया कौन से समय में है, वो कौन से समय में चलती है, उसे हम कहते हैं काल। वे क्रिया वर्तमान में है या भूतकाल में है या भविष्य में है, उसे हम कहते हैं काल कहते हैं। यानी जिस क्रिया से हमें यह पता चलता है कि क्रिया कौन से समय में चल रही है, वे क्रिया वर्तमान में है या भूतकाल में है या भविष्यकाल में है। क्रिया के स्थिति से हमें जो बोध होता है उसे हम कहते हैं काल, उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। अब देखिए, बोध का अर्थ है समझना, यानी हमारे समझ में आना। काल क्या है उसे हम कहते हैं बोध, समझना। बोध मतलब समझना, समझ में आना। देखिए जैसे कि कौन सी क्रिया कौन से समय में, जैसे मैं गांव जाता हूं। अब इसमें जाने की क्रिया सीधी है, सरल है, यानी वर्तमान में है, काम वर्तमान में है। जाने का काम वर्तमान दर्शाता है। जाना, जाता हूँ, मैं गांव जाता हूँ। जाता मतलब जाना, गाँव जाता हूँ, यानी जाना मतलब, जाता मतलब जाना, क्रिया यानी जाने की क्रिया वर्तमान दर्शाती है। जाने की क्रिया वर्तमान दर्शाती है, इसीलिए मैं गांव जाता हूँ। अब देखो, क्रिया भूतकाल में कैसी होती है, मैं गांव गया, यानी जाने की क्रिया, गया मतलब जाना, जाने की क्रिया भूतकाल दर्शाता है, इसीलिए हम इसे भूतकाल कहते हैं। मैं गांव जाऊंगा, अब जाने की क्रिया भविष्यकाल दर्शाता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं भविष्यकाल। देखिए, काल के मुख्य तीन भेद हैं। काल के मुख्य तीन भेद है। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्यकाल। अब पहला भेद हम देखते हैं, वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या है, वर्तमान काल की परिभाषा क्या है, वर्तमान काल किसे कहते हैं, वर्तमान के कितने भेद हैं, ये हम अब इस वर्तमान काल के बारे में देखेंगे। अब वर्तमान काल, जिस क्रिया से हमें यह बोध होता है कि, मैंने पहले ही बताया था, बोध मतलब समझना, समझ में आना, यानी जिस क्रिया से हमें ये समझ में आता है, ये बोध होता है कि क्रिया वर्तमान में सामान्य है। सामान्य मतलब सीधी, सरल है, सिंपल है, उसे हम सामान्य कहते हैं। सीधी, सरल है या अपूर्ण है या वर्तमान में पूरी यानी खत्म हुई है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। यानी वर्तमान की परिभाषा, जिस क्रिया से हमें ये बोध होता है कि क्रिया वर्तमान में सामान्य है, सीधी, सरल है या अपूर्ण है या वर्तमान में पूरी हुई है, खत्म हुई है, उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। समझ में आया वर्तमान की परिभाषा? फिर एक बार समझिए, जिस क्रिया से हमें ये बोध होता है कि क्रिया वर्तमान में सामान्य है, सीधी, सरल है या वर्तमान में अपूर्ण है या वर्तमान में पूरी हुई है, खत्म हुई है, उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। जैसे देखो, वर्तमान काल किसे कहते हैं, ये हमको इस जैसे एग्ज़ाम्पल से समझ में आ जाएगा। देखिए,
राधा गांव जाती है ना। राधा गांव जाती है, राधा का गांव जाना सीधा वर्तमान काल यानी सामान्य वर्तमान काल हमें समझ में आता है। जाने का काम बिल्कुल सीधा सरल है, इसीलिए हम इस एग्ज़ाम्पल से हमें ये समझ में आता है कि जाने का काम वर्तमान में है परंतु बिल्कुल सीधा सरल है। दूसरा एग्ज़ाम्पल देखो, राधा गांव जा रही है। अब जाने का काम, जा रही हो, पहुंची नहीं है गांव में, आधे रास्ते में है, यानी उसका जाने का काम, चलने का काम, गांव जाने का काम चल रहा है, अधूरा है, इसीलिए हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी हमें वर्तमान से ये समझ में आता है कि क्रिया वर्तमान में है, जाना उसका काम वर्तमान में है लेकिन अधूरा है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। राधा गांव पहुंची है। अब देखो क्रिया पहुंचना जो है वर्तमान ही दर्शाता है, लेकिन अब यहाँ पर क्रिया कंप्लीट हुई है, इसीलिए ये भी जो है एग्जाम्पल वर्तमान का है। तो फिर से एक बार देखो, हमारे समझ में आ जाएगा। फिर एक बार देखो, जिस क्रिया से हमें ये बोध होता है कि क्रिया वर्तमान में सामान्य है, सीधी सरल है, अपूर्ण है या वर्तमान में पूरी हुई है, खत्म हुई है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब वर्तमान के देखो हमें 3 भेद पढ़ना है। वर्तमान काल के मुख्य 3 भेद हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। हमने पहले ही देख चुका था वर्तमान काल किसे कहते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या है, वर्तमान काल का अर्थ क्या है, ये सब हमने अभी अभी देख लिया है। फिर भी देखो वर्तमान काल के मुख्य 3 भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल अभी हमने ऊपर पढ़ा, जिस क्रिया से हमें ये पता चलता है कि क्रिया वर्तमान में सीधी सरल है, सामान्य है, उसे हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। यानी सामान्य वर्तमान काल मतलब क्रिया से हमें ये समझ में आता है कि क्रिया वर्तमान में है परंतु कैसी, सीधी है, सरल है, सामान्य है, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे देखो, मैं पत्र लिखता हूँ। अब लिखने की क्रिया बिल्कुल मैं लिखता हूँ, सीधा सरलता लिखता हूँ, यानी वर्तमान से हमें समझ में आता है कि मैं बस लिख रहा हूँ, एक सिंपल सेंटेंस, बिल्कुल सीधा सरल, उसे हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। मैं खाना खाता हूँ, यानी मेरे खाने का काम जो है बस मैं खा रहा हूँ, मैं खाना खाता हूँ, यानी खाना क्रिया है, क्रिया से समझ में आता है कि बिल्कुल सीधा सरल वर्तमान काल। मैं पढ़ाई करता हूँ, है ना, यानी समझने के लिए जैसे कि क्रिया ता ती दर्शाती है, क्रिया को, मुख्य क्रिया को ता ती अगर लगता है तो हम उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया से हमें ये समझ में आता है कि क्रिया वर्तमान में है परंतु कैसी, एकदम सीधी, सरल, सामान्य, सिंपल, एक सिंपल सेंटेंस होता है, उसे हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। अब देखिए अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया वर्तमान में होती है परंतु कैसी, अधूरी, अपूर्ण मतलब इनकम्प्लीट वर्क, उसे हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं हम। जिस क्रिया से हमें ये पता चलता है कि क्रिया वर्तमान में अपूर्ण है, अधूरी है, अधूरी मतलब इनकम्प्लीट, वर्तमान में वर्क चल रहा है, कैसे, इनकम्प्लीट, अधूरा काम, यानी कोई भी काम पूरा न होना, कोई भी क्रिया कंप्लीट न होना, उसे हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे देखो आपको एग्जाम्पल समझने के बाद समझ में आएगा अपूर्ण वर्तमान काल क्या है। मैं पत्र लिख रहा हूँ। अब देखो लिखने का काम मेरा बस मैं लिख रहा हूँ, मेरा लिखने का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए ये क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल। मैं खाना खा रहा हूँ। अब मेरा खाने का काम जो है शुरू है, मैं खा रहा हूँ, बस मेरा काम चालू है, खाने का काम चालू है, मेरा पेट नहीं भरा है, मैं अभी खा रहा हूँ, इसीलिए यानी खा, क्रिया क्या है, खाना, खाने का काम मेरा क्या है, चालू है। मैं पत्र लिख रहा हूँ, देखो ऊपर लिखना, मेरा काम चालू है, मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, वर्क का कंप्लीट न होना, वर्क का पूरा न होना, उसे हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अभी दूसरा एग्जांपल देखो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, यानी पढ़ने का काम जो है मेरा शुरू है, मैंने पूरा किया है क्या, नहीं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए अब पूर्ण वर्तमान काल, जिस क्रिया से हमें ये पता चलता है कि
क्रिया वर्तमान में पूर्ण हुई है, यानी यहाँ पर पूर्ण हुई है मतलब कंप्लीट वर्क, काम का कंप्लीट होना, काम पूरा होना, कोई भी क्रिया पूरी हो जाना, उसे हम कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। अभी अभी खत्म हुई है, यानी वर्तमान में क्रिया का पूरा होना, अभी अभी खत्म होना, अभी अभी काम पूरा होना, उसे हम कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। जैसे देखो, मैंने पत्र लिखा है, यानी अभी अभी मेरा काम वर्तमान में लिखने का जो काम है, मैंने पत्र लिखा है। मैंने खाना खाया है, अभी अभी मैंने क्या किया है, खाना खाया है। मैंने पढ़ाई की है, यानी पढ़ने का काम मेरा वर्तमान में अभी अभी हुआ है, इसीलिए हम कहते हैं इसे पूर्ण वर्तमान का। तो बच्चों, आपके समझ में आया ही होगा आज का ये हमारा ये जो है काल का पहला भेद है ना, जो मुख्य भेद है वर्तमान काल, और उसके 3 भेद। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।